एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को राम राम, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। सो गाइज़, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 6:30 हो रहे होंगे, क्योंकि 6 बजे मैं उठी थी। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, जो बघारी सुबह मॉर्निंग में लगाते हैं, और फिर उसके बाद मैंने पानी वगैरह भरा। तो देखिए अभी सब सो रहे हैं। रियांश भी सो रहा है। रियांश के डैडी गए हैं बाहर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल के ब्लॉग में। तो वही, तो यहाँ देखा मैंने सारे में अच्छे से वॉश वगैरह कर दिया, क्योंकि रात को मिट्टी वगैरह हो जाती है इसलिए। और आज का वेदर आप देख लो कितना प्यारा हो रहा है, एकदम सुहावना मौसम हो रहा है। ठंडी सी हवाएं चल रही थी, और मतलब ना ज़्यादा धूप थी ना कुछ थी। तो मेरा ये वाला काम वगैरह निपटने के बाद मैंने वॉशरूम भी अच्छे से क्लियर कर दिया था, मतलब क्लीन कर दिया था। उसके बाद अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे उसके बाद पूजा वगैरह भी करनी थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैं भरने लगी थी अपना टब वगैरह भरने लगी थी। उसके बाद लगी थी मैं नहाने के लिए। सो गाइस, उसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पर नहाकर। उसके बाद मैं करने लग गई थी अपना मेकओवर, जो मैं डेली करती हूँ। लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, बिंदी, ये सब। उसके बाद गाइस मैं पीने लगी हूँ यहाँ पर चाय। और क्या कहते हैं, रियांश भी अभी सो ही रहा था। और पैर में मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, काम वगैरह करती हूँ ना, तो थोड़ा पेन बढ़ जाता है। और वैसे पट्टी बांध के दवाई ले के लेट जाती हूँ ना, तो थोड़ा आराम मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर रियांश अभी सो ही रहा था, और मैं पी रही थी अपनी चाय वगैरह पी रही थी। तो ये थी मेरी मॉर्निंग की चाय। आप सब भी पी लीजिए, आ जाइए। तो चलिए गाइस, पी लेती हूँ फटाफट से चाय। उसके बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी। आई थिंक से 7:30 का टाइम हो रहा था यहाँ पर। तो मैंने चाय वगैरह पी थी, सब उठ गए थे, नहा धो लिए थे। उसके बाद बच्चे उठे थे, तो यहाँ रियांश भी उठ गया था। और रियांश को उठते ही चाहिए होता है पानी, तो वो अपना यहाँ मस्ती में पानी इंजॉय कर करके बैलून्स बना के मुँह में, उसके बाद पी रहा था। चाय वगैरह पीने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आज बनाना था बैंगन रखे थे, तो मुझे बनाना था बैंगन का भरता। तो यहाँ पर मैंने गैस पे रख दिया भूनने के लिए। कुछ लोग इनको उबाल के बनाते हैं, पर मैं उबाल के नहीं बनाती, मैं इसे भून के बनाती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से स्टार्टिंग से ऐसे ही खाया है। तो मेरे घर पर भी ऐसे ही बनता था, और यहाँ का मैंने कभी बनाते हुए किसी को देखा नहीं है। तो जैसा मुझको आता था मैं वैसा ही यहाँ पर भी बनाती हूँ। अब मुझे नहीं पता ये लोग उबाल के बनाते थे कि ऐसे बनाते थे।
तो मैंने कभी मम्मी से पूछा भी नहीं और ना ही मम्मी ने मुझको कभी बताया, तो मुझको जैसा आता है मैं वैसा ही बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे दोनों क्या कहते हैं भुन गए हैं बैंगन। उसके बाद मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई धोकर और यहाँ पर मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, गार्लिक वगैरह ये सब डालेंगे। मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, बस यही सब डालती हूँ और क्या कहते हैं वो जीरा, हरी मिर्च, हल्दी वगैरह जो भी कुछ होता है वगैरह वगैरह वो सब। तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया था, तेल हो चुका था मेरा गरम और यहाँ डाल दिया था मैंने जीरा और ये लहसुन था, ये 3 ही जो बचे थे तो मैंने यही डाल लिया था। तो देखिए लहसुन हमारा हो चुका है एकदम गर्म और क्या कहते हैं भुन गया है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें प्याज और प्याज को होने दूँगी मैं लाइट पिंक कलर की, क्योंकि फिर ना अगर ऐसे ही डाल दूँगी ना तो फिर वो कच्चा सा टेस्ट आ जाता है, इसलिए तो इसको मैं अच्छे से भूनने दूँगी। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने रख दिए थे बैंगन ठंडे होने के लिए, तो मैं देख रही थी यहाँ उतार के कि उतर जाता है यहाँ, क्योंकि गर्म बहुत होते हैं ना तो इस वजह से। और मैंने इनको उतारते हुए एक प्रॉपर क्लिप भी ली थी, बट क्या कहते हैं ना कि मैंने कैमरा ही ऑन नहीं करा और सारे बैंगन के ऊपर का ये उतार दिया। सो गाइस उसके बाद देखिए यहाँ पे प्याज हो चुके थे, मैंने इसमें डाले लाल मिर्च और हल्दी, तो मैं इसको इसी में भूनूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर और ये लाल मिर्च और हल्दी क्या कहते हैं इसमें भून जाएगी ना तो फिर अच्छा सा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आ जाएगा बढ़िया सा, ठीक है। तो गाइस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं बैंगन की रेसिपी, बैंगन का भरता कैसे बनाती हूँ, ठीक है। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हो कैसे नहीं, तो आप लोग अपना तरीका बताना, मैं अपने तरीके से आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ हो चुकी थी मेरी प्याज सॉफ्ट हो गई थी और अब मैं डालने लगी हूँ इसमें टमाटर, हरी मिर्च, ये मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर मैं इनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूँगी, जो मेरा मसाला है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने डाल दिया था यहाँ पे नमक और धनिया पाउडर, तो इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और तब तक ये जो हो जाते हैं ना तो कहते हैं थोड़े से मैश हो जाएंगे टमाटर, अच्छे से तेल वगैरह छोड़ देंगे, तो तो तब मैं इसको क्या कहते हैं वो कर दूँगी। तो मैं अपने मायके थी ना तो वहाँ पर मेरी दादी थी ना वो बनाती थी, तो वो उसमें ना टमाटर ज़्यादा डालती थी, 5 मतलब इतना 4 टमाटर तो वो डालती ही थी, ठीक है, और प्याज भी, तो उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता था। बट मैंने कम ही डाला है, मैंने 2 टमाटर 1 प्याज डाल दिया। और देखिए यहाँ पर कर दिया है मैंने भरते वगैरह छील दिए थे, धो भी दिए थे, मैं धो देती हूँ क्योंकि वो काला काला ना इसमें आ जाता है। और यहाँ पर मेरा मसाला भी रेडी हो जाता है और हल्का हल्का ना लगने भी लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कर देती हूँ, मेरा मसाला हो गया अच्छे से, हाल फिलहाल तो प्रॉपरली हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनको काटूँगी जिससे कि ना इसमें कीड़े वगैरह ना हो, नहीं तो हम ऐसा काट के मतलब बिना काटे डालेंगे तो फिर भाई कीड़े वगैरह सब कुछ साथ में ही जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको अच्छे से काट वगैरह के अच्छे से रोशनी में जाके एक एक टुकड़े को चेक करती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाती हूँ। तो देखिए वहाँ मैं चली गई हूँ, वहाँ मैं कर रही हूँ चेक, क्योंकि इस साइड रोशनी कम आ रही थी, तो फिर मैं इसको लेकर बाहर ही चली गई पूरी मैं कभी इसमें कीड़े वगैरह ना हो इसलिए, क्योंकि ये देखो बरसात का मौसम है ना तो हो जाते हैं इसलिए। तो देखिए यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ उन्हीं को, एक एक बैंगन को बीच में से काट के उसके कई सारे पीसेस करके, तब मैं उसको यहाँ पे चेक करके देख रही हूँ। भाई कीड़े वगैरह निकालने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ इसको, ज़्यादा देर नहीं लगाते, और उसके बाद मैं इसको मैश कर लूँगी पीस करके।
सो गाइस उसके बाद यहाँ रेडी हो गया था हमारा बैंगन का भरता बनकर। और ये देखो एकदम बढ़िया बन गया, एकदम मैशअप हो चुका है, गाठे वाठे कुछ नहीं है। और इसमें एक चीज़ की कमी थी कि इसमें धनिया पत्ती वगैरह नहीं थी। तो उसके बाद मैंने आटा भी छान लिया था और ये सुबह के बर्तन थे चाय नाश्ते के, वो भी कर लिए थे। तो उसके बाद देखो ये है अंदर की हालत, जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, जो अभी संगवाई नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको संगवाना है सारे को, बेड वगैरह को। और ये देखो यहाँ गुस्सा होके लेटा हुआ है, पता नहीं क्या बात हो गई थी इसको, तो ये ऐसे गुस्सा हो गया। और बाहर ये दोनों बच्चे कर रहे हैं नहाने की तैयारी, तो अभी इन सबको समेट देते हैं। तो उसके बाद गाइस ये सब समेटने के बाद बहुत टाइम हो गया था, आई थिंक आधा 1 घंटा ही हो गया था। तो झाड़ू पोछा करे, सब कुछ संगवाए, तो मैं भूल गई थी क्लिप लेना ही। तो उसके बाद की क्लिप मैंने उनको याद आया, तब फिर मैंने ली। तो अभी मैंने लगाई है दवाई, लगा के पट्टी बांध दी है। और ये बच्चा देखो कैसे रो रहा है, ये नहा धो लिया, इसको मैंने नहला दिया था, तो ये इसलिए रो रहा है। मैंने अपने पैर पे बांधी है ये पट्टी, देख रहे हो ये। तो कह रहा है कि मुझे भी पहनाओ, मैं भी पहनूंगा, इसलिए रो रहा है ये दादी के पास गया है, भाग गया। क्या हो गया? दादी चाहिए, आओ पहले शूज़ पहनो। तो गाइज अभी मेरा सारा काम हो गया, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। सुबह थोड़ा बहुत आराम हो गया था, आज सुबह जब मैंने रात को बांधी थी ना, सुबह खोली थी तो आराम हो गया था। पर फिर वही सुबह काम वगैरह करा ना, तो मैं उठते ही लग गई थी। सुबह पानी वगैरह भरा, झाड़ू वगैरह मारी, फिर खाने की तैयारी करी। तो उस चक्कर में ना वो क्या कहते हैं, दर्द फिर से उतना ही होने लग गया। तो फिर अब मैं अभी बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं, तो फिर अब 3-4 घंटे रेस्ट करूँगी, जब जाके थोड़ा बहुत आराम होगा। तो गाइस चलिए आज के इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और लाइट ऑफ है इसलिए अंधेरा आ रहा है। एंड सभी को राधे राधे।